Like what? Hey there guys, my name is Gurmanjot and you're watching Bookmark Life. So this is going to be a random study vlog after so long. तो सबसे पहले मैं आपसे सॉरी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं इतने वीक से अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन नाउ आई एम बैक। मैं पास्ट वीक से सैम्पल पेपर कर रहा था ऑफ साइंस, एसएसटी एंड मैथमेटिक्स, और इंग्लिश का भी सिलेबस पूरा कर रहा था, रिवीजन कर रहा था मैं साथ ही साथ। इसके अंदर मैंने पोइम का लेक्चर लिया था ऑफ द पोइम विंड। आई हैड टेकन इट फ्रॉम द बैच लेक्चर, और बाद में मैं इसके नोट्स भी बना लिए थे। उसके बाद मैं करने लग गया रिवीजन ऑफ साइंस। ये चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। सो जो मैंने साइंस के सैम्पल पेपर्स किए थे 2, उनसे मुझे पता लगा कि मेरी फ़िज़िक्स के अंदर 4th एंड 5th चैप्टर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, और केमिस्ट्री के अंदर भी मेरी प्रॉब्लम आ रही थी इन दी चैप्टर फर्स्ट इन सम केस बेस्ड क्वेश्चंस, एंड बायो के अंदर मेरी चैप्टर 2nd के अंदर आ रही थी प्रॉब्लम, जो कि है टिश्यूज़। उसके अंदर मोस्टली एपिथेलियल टिश्यू जो था उसके अंदर प्रॉब्लम थी, तो मैंने उन सभी को दोबारा रिवाइज़ किया है लेक्चर्स से। तो मैं साथ ही साथ अब रिवीजन करता चल रहा हूँ, और मैं एनालाइज करता हूँ हर एक सैम्पल पेपर को, जिससे मुझे पता चल जाता है कि इस टॉपिक के अंदर मेरी वीकनेसेस हैं। एसएसटी के अंदर मेरे अब मार्क्स कंसिस्टेंटली हाई आ रहे हैं, जैसे कि पहले के अंदर मेरे आए थे 71.5, फिर 76 थे शायद, 76 और 76.5, और लेटेस्ट जो मैंने किया है उसके अंदर मेरे 79 आए हैं आउट ऑफ 80। मैथमेटिक्स के अंदर भी अच्छा चल रहा है, लाइक आई एम स्कोरिंग 74 78 मार्क्स, और साइंस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अंदर अराउंड 71 मार्क्स आ रहे हैं। तो मुझे साइंस की रिवीजन ज़्यादा करनी है। मैं यहाँ पर साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहा था। दीज वर 1 पेजर नोट्स, जिनके अंदर मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं, ज़्यादा एक्सटेंसिव नोट्स नहीं है। ये मैं रिवीजन के लिए यूज़ करूँगा। ऐसे ही मैंने नोट्स बायो के चैप्टर 2 के भी बनाए हैं रिवीजन करते समय। वो थोड़े से मैंने एक्सटेंसिव बना लिए थे, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर मेरे फर्स्ट सैम्पल पेपर के अंदर बहुत नंबर कटे थे, इसलिए मैंने उसके अंदर हर एक चीज़ को दोबारा से डिटेल के अंदर पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर के अंदर मेरे 1-2 नंबर ही कटे थे एमसीक्यूज़ के अंदर, वो भी, और एक आधा नंबर शायद शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कटा था, इसलिए मैं इसके सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना रहा था रिवाइज़ करते समय। एंड मोस्टली मैं रैपिड रिविजन्स यूज़ करता हूँ प्रशांत भैया की वाइल रिवाइजिंग साइंस, एंड इन केस ऑफ मैथमेटिक्स आई जस्ट टेक दी ओसवाल सैम्पल पेपर बुक, और मैं उसका यूज़ कर रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ और उनको सॉल्व करता हूँ डेली, जिससे मेरी रैंडम प्रैक्टिस हो जाती है ऑफ दी डिफरेंट चैप्टर्स क्वेश्चंस। एसएसटी के अंदर मैं अभी मैप की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि मैप के अंदर मुझे जियो के 5th चैप्टर के अंदर मैप के ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज सीइंग द गराज सर्स मैप वीडियो। उसके अंदर से मैंने मैप ले रखे थे और मैं हर एक मैप लिखता जा रहा था। इसके अंदर मैंने चैप्टर 3, चैप्टर 1st, 2nd के मैप्स पॉइंट आउट किए हैं, और हिस्ट्री के भी मैंने 2nd एंड 3rd चैप्टर के वर्ल्ड मैप्स पॉइंट आउट किए हैं। मैंने फ्रांस का मैप याद कर लिया था, क्योंकि उसका मेरे पास घर पे मैप नहीं था, और जो 5th चैप्टर का मैप था वो मैंने पहले ही बना लिया था, तो ये भी मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरे आज के सारे टास्क पूरे हो गए। मैंने इंग्लिश का एक पोइम कर ली, और मैंने रिवीजन भी कर ली ऑफ फिज़िक्स, एंड मैप्स भी कर लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।